नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकिन ये सिंगल्स के लिए होगी जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 जुलाई तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इसमें जो खुद को सिंगल मानते हैं उन्हीं के लिए होगी ये रीडिंग। कारण क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पहले रिश्ते में थे अभी नहीं है और जनरल भी है तो इसको जनरल तरीके से देखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपकी पास्ट की एनर्जी। आपकी पास्ट की एनर्जी मुझे जो दिखाई दे रहा है द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपका एनर्जी बहुत अच्छा था। ऐसा कि आप खुद को एक फ्री बर्ड की तरह मानते थे। मतलब हर किसी के साथ हंस बोल लेना, बात करना, अपने आप को खुश रखना। और आपने किसी रिश्ते में भी थे अगर किसी के साथ अगर आप थोड़ा सा कैजुअली किसी के साथ रिश्ते में थे तो उसमें भी आपने रिश्ते को रखने के लिए हो सकता है आपने कोशिश किया। लेकिन आपका जो नेचर है जो हंसने बोलने की, जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग नेचर होने की वजह से हो सकता है रिश्तों में प्रॉब्लम आया है। किसी ने आपसे झूठ कहा या फिर आपकी इस नेचर की वजह से आपको झूठा समझा गया कि आप झूठे हो, आप और रिश्ते में हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो इसकी वजह से हो सकता है आपने रिश्तों से मूव ऑन किया या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया। तब से आप खुद को ऐसे रख रहे हो कि भाई मैं फ्रीडम में हूँ और मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे किसी भी बार्डन में पड़ना नहीं है, मैं अकेला हूँ, सही हूँ। कुछ लोग हैं जो रिश्ते में थे जिनको शादी वाला रिश्ता भी था कुछ लोगों का एक स्टेबल रिश्ता था किसी के साथ जिनका भी एनर्जी आ रहा है। वो शादी वाला रिश्ता भी हो सकता है या शादी होते होते मतलब होगा ऐसे रिश्ते में भी थे। तो उस वजह से भी आपकी नेचर की वजह से भी ये रिश्ता खराब हुआ कि आप सबसे बोलते हो, हंस बोल लेते हो, फ्रीडम पसंद इंसान हो, आप सबसे अलग हो, अलग तरीके से सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लव में ज़्यादा बिलीव करते हो या फिर आप कैपेबल नहीं थे एक रिश्ता चलाने के लिए फिनेंशियली। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपका रिश्ता टूटा होगा झूठ की वजह से, ट्रॉमा की वजह से। लेकिन आपने मेहनत की और आपने रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं जोड़ा। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसा है एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट में आपके लिए जो कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सूट्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली उन्हीं लोगों का एनर्जी घूम घूम के आ रहा है जो पास्ट में रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल है। तो अब आपका जो इमोशन है ये ओवर कंट्रोल हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो किसी के साथ।
आप किसी को डिजिटली स्टॉक भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, इंतज़ार भी कर रहे हो कोई डिसीजन लेने का, लेकिन ले नहीं पा रहे हो। अभी आप अपने सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में तो हो, आप दूर से किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप डिजिटली किसी को स्टॉक कर रहे हो, आप ये चाहते हो कि आपको देख के आपकी प्रति अट्रैक्शन हो और कोई बंदा या बंदी जो आपके लाइफ में पहले थे वो वापसी करे, ऐसा भी आप सोच रहे हो। कुछ इस तरीके से आप अपना ख्याल रख रहे हो कि दूर के लोग भी देख के ये महसूस करें कि मैंने गलत किया इनके साथ रिश्ता छोड़ के। वैसे नहीं कि आप कभी भी ऐसे नहीं थे, आप पहले भी ऐसे थे, पहले भी आप अपना ख्याल रखते थे, पहले भी आप खुद को सबसे अलग दिखाना चाहते थे, पहले भी आपका नेचर सबसे अलग था, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। अभी आप चाहते हो कि आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास रिश्ता है या नहीं है, आप दुखी हो या परेशान हो, या आप लोगों को नहीं दिखा रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो कि जो पास्ट का जो रिश्ता है, पास्ट के जो पर्सन है वो आपके लाइफ में वापसी करे। देख लेते हैं पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उनका एनर्जी कैसा होगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। Queen of Pentacles, Queen of Pentacles, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली कोई इंसान आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है पास्ट में जिसके साथ आपका सपना लगभग पूरा हो चुका था। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि कुछ शादी वाला रिश्ता, कुछ रिश्ते में शादी जैसा ही सिचुएशन था, तो वो इंसान एक स्टेबल ऑफर के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ आने के लिए सोच रहा है, क्योंकि उनके लिए भी आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। वो भी आपके साथ परिवार देखता है, या ऑलरेडी आप लोग परिवार में थे या आपको छोड़ के चले गए, तो उनका आने का चांसेस है। और वो सोच भी रहा है कि किस तरीके से रिश्ते को फिर से शुरू किया जाए, इसकी कोशिश इनमें भी चल रहा है। ये भी कोशिश कर रहा है कि नए तरीके से पास्ट की चीज़ों को भूल के फिर से रिश्ते में आने की। देख लेते हैं जो लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो देखेंगे कि उनके लाइफ में कि क्या नया कोई आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि नया किसी के आने की चांसेस नहीं है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मतलब जिनका भी एनर्जी इसमें आ रहा है, वो पास्ट के रिश्तों में अभी भी इन्वॉल्व हैं, उनकी दिमाग है, पास्ट से ही इंसान आ रहा है। नए किसी के आने की चांसेस नहीं है, क्योंकि उनकी जो सोच है वो स्टकनेस में है, वो स्टक हो चुका है पास्ट में ही। तो नए रिश्ते को अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे, उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, तो ऐसा तो कोई कुछ नहीं आएगा। पहले आपका कुछ चीज़ अगर आपको मिलेगा तो उसके लिए आपको विश रखनी पड़ेगी, तो नए नहीं आ रहे हैं। देख लेते हैं
यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज। फॉरगिवनेस, डेफिनेटली पास्ट की रिश्तों में हो सकता है आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, पास्ट के रिश्ते में किसी ने आपको छोड़ा, तभी आप सिंगल हो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो जो भी पास्ट में घटा है आपके साथ, उन चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा। पास्ट की उस गलती को, जो भी इंसान आपके साथ पास्ट में गलत कुछ किया है, उनकी गलती को आपको माफ करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा। तब जाके जो भी पास्ट के इंसान आ रहे हैं या रिश्ता फिर से जुड़ रहा है तो वो आगे जा सकता है, क्योंकि पास्ट की चीज़ों को याद रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।